हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 33 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा शान अपना हाथ उड़ाते हुए यूमिन से बोलता है, यूमिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। देन फिर यूमिन शान से बोलता है, अगर अगर तुम मुझे फिर से लाइक नहीं करते तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तो बस तुमको ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, बट मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग को नहीं रोक सकता। सो मैं तुमको लाइक करता रहूँगा उस दिन तक जब तक मैं ऐसा ना करूँ। देन शान यूमिन से बोलता है, ये तुम्हारा राइट है, मुझे उसमें इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। देन फिर शान वहाँ से टर्न होके जाने लगता है, जिसको देख के हमारा यूमिन मन में सोचता है, मुझे अपनी फीलिंग को कन्फेस करने के लिए रिजेक्ट होना ही था। बट ये उन लोगों के कंपैरिजन में उतना बुरा नहीं लगता जिनको उसने पहले रिजेक्ट किया था। वो सॉफ्ट स्पोकर थे और उन्होंने मुझसे दूरी बनाए रखने के लिए नहीं कहा, और मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। देन फिर यूमिन शान को रोकते हुए बोलता है, वेट, अगर तुम कभी विंड चाइम लगाने का डिसाइड करते हो तो क्या मैं उसे हटाने वाला पर्सन बन सकता हूँ? अगर किसी को समझ नहीं आया कि यूमिन क्या कहने की ट्राई कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मुझे समझ आया। जब शान जिस पर्सन को लव करता है और वो पर्सन शान के घर जाता है तो शान अपने घर के बाहर जो है विंड चाइम लगा देता है, और जब वो पर्सन शान के घर से जाता है तो विंड चाइम उतार के जाता है। देन फिर हमें शान के फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जिसका फेस कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि शान को बिलीव नहीं हो रहा कि यूमिन ऐसा कुछ बोल सकता है। देन फिर शान यूमिन से गुस्से में बोलता है, इसे फिर से कहो। तो हमारा यूमिन जय काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। देन फिर हमें शान की मूड वैल्यू दिखती है और शान यूमिन से फिर से बोलता है, मैंने कहा इसे फिर से कहो। देन फिर यूमिन शान से बोलता है, क्या मुझे इसके लिए अलाव नहीं है? और मन में सोचता है, वो अचानक से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो गया? तो शान यूमिन से बोलता है, तुम ट्राई कर सकते हो, बट अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम में और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ? देन फिर हम यूमिन को देखते हैं जो कि सैड फील करते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ अगर मैं विंड चाइम उतार दूँ तो हमें इसका बेनिफिट होगा और हम फिर से फ्रेंड बन जाएंगे। वो जब भी चाहता मुझे अपने घर नहीं आने देता था। जब अंधेरा होगा तो वो रोड पर लाइट नहीं लगाएगा, एंड श्योर है कि वो अब मेरे सिर पर इतने प्यार से पेट नहीं करेगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कौन सी चीज़ बदतर है, उसके साथ कभी ना रहना या सिर्फ उसकी बॉडी के साथ रहना, उसके दिल के साथ नहीं। देन फिर शान डीप ब्रीथ लेता है और यूमिन से बोलता है, मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि तुम कुछ टाइम के लिए स्टोर ना आओ। तुम कुछ टाइम सरोई के साथ घूमो और नए फ्रेंड्स बनाओ और इस रिडिकुलस आइडिया के बारे में सोचना बंद कर दो। देन यूमिन शान से बोलता है, तो क्या अब मैं आ सकता हूँ? तो शान कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है, नो। और शान का ये रिप्लाई सुन के हमारा यूमिन का हार्ट ब्रोक हो जाता है और यूमिन सैड फील करते हुए मन में सोचता है, मैं और लव नहीं कर सकता, मैं इस सब के लिए रेडी नहीं था। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें द ड्रिंक्स नाम की कॉफ़ी शॉप दिखाई देती है। देन हमें यूमिन और सरुई दिखाई देते हैं। सरुई यूमिन से बोल रही होती है, सो इसका मतलब है कि अब तुम गेम से आउट हो चुके हो। बट जब क्यू पानी में गिर गई थी तो उसने तुमको ब्लेम नहीं किया था। उस दिन तुम काफ़ी ज़्यादा वरी थे, मुझे लग रहा था कि तुम तो गए काम से। देन यूमिन सरुई से बोलता है, मे बी वो मुझे सिर्फ नेक्स्ट डोर किड की तरह देखता हो। देन सरुई यूमिन को फिर से बोलती है, तो फिर तुमको उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बाय द वे, क्या तुम जानते हो कि हार्ट ब्रोक से उबरने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तुम अपनी अटेंशन किसी न्यू पर्सन की तरफ लगा लो। देन यूमिन सरुई की बात सुन के बोलता है, तो सरुई यूमिन पे थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, से तुम्हारा क्या मतलब? समुद्र में और भी तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हारी एज में तुमको कोई और कोंगसान नहीं मिलेगा? आई मीन तुम अपनी तरफ देखो। व्हाट द हेल, ये पहली बार है जब मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि 18 साल का बॉय बहुत ज़्यादा यंग होता है। ये ऐसा कहने वाला पहला मैन है। तो हमारा ह्यूमन सरुई से बोलता है, मेरे बारे में इनफ है, तुम्हारे और वेनिंग के बीच में कैसा चल रहा है? तो सरुई कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, क्या तुमको पूछने की ज़रूरत है? मैं आज तक कोई गेम नहीं हारी। तो हमारा ह्यूमन सरप्राइज होते हुए बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा सडन है, मुझे लगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो सरुई यूमिन से बोलती है, वेल वो इस बात से सरप्राइज था कि मैंने क्यू को सीपीआर दिया, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा, और 2 दिन बाद में उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। ओह, मैं तो दिन गिन रही हूँ। तो हमारा यूमिन सरुई से पूछता है, तुम किस बात के दिन गिन रही हो? तो सरुई यूमिन से बोलती है, जिस दिन से हमने सेक्स किया था।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। और यूमिन ये सुन के यूमिन के तो तोते उड़ जाते हैं और यूमिन शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है आई रियली होप कि वेनिंग जो आने वाला है उसे हैंडल कर सके। देन फिर सरोई यूमिन से बोलती है बाय द वे क्या तुमने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिस्ट चेक की थी? इससे पहले जब मुझे पता नहीं था कि तुम हैंड्स को लाइक करते हो इसलिए मैं सही रिसोर्सेज नहीं जुटा पाई, और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उसी टाइम इस काम में लग गई। उसका नाम लुओ फिलांग है, वो उन लाइफ गार्ड में से एक है जिनके साथ मैं वर्क किया करती थी। वो मेरा कॉलेज में सीनियर था और वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। वो बेड स्विच करता है जिसका मतलब है वो टॉप और बॉटम दोनों का काम कर लेता है। देन फिर सरोई यूमिन के ईयर के पास आकर बोलती है डोंट वरी मैंने उसे पूछ लिया है, उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हमारा यूमिन वियर्ड सा फेस बनाते हुए बोलता है ये पूछने की क्या ज़रूरत थी? देन सरोई यूमिन से बोलती है ओ बाय द वे मेरी फैमिली इस वीकेंड गार्डन में पेरेंट्स और चिल्ड्रन की एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने वाली है, सो हमें कुछ वॉलेंटियर की ज़रूरत होगी, क्या तुम आने के लिए फ्री हो? तो हमारा यूमिन सरोई से बोलता है या मैं आ जाऊँगा। देन अचानक से सरोई चेयर से खड़ी हो जाती है और यूमिन के चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोलती है अब मैं वेनिंग से मिलने जा सकती हूँ, इस वीकेंड में मिलते हैं बेस्टी। देन सरोई वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं यूमिन जो है लुओ फिलांग के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें वीकेंड के दिन का सीन दिखाई देता है। देन हमें यूमिन दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और मन में सोच रहा होता है वेट सनशाइन किड्स, क्या वो क्यू का किंडरगार्टन नहीं है? ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन की बॉन्डिंग बनाने वाली एक्टिविटी है, क्या इसका मतलब है कि कोंगसान भी यहाँ आएगा? देन यूमिन सरोई से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सनशाइन किड्स किंडरगार्टन था? देन सरोई यूमिन से बोलती है इसमें क्या गलत है, मेरे डैड ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, मुझे नहीं पता था कि किड्स किस किंडरगार्टन से आने वाले हैं। देन यूमिन सरोई से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ ये है जब कोंगसान और कियो यहाँ पर आएंगे तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। देन सरोई शॉक्ड होते हुए बोलती है उफ क्या ये सचमुच इतना बुरा है? देन फिर सरोई की मूड वैल्यू ग्रीन हो जाती है जिसको देख के हमारा ह्यूमन मन में सोचता है सरोई कितनी अच्छी फ्रेंड है, इसको हमेशा मेरी वजह से एम्बेरसमेंट होना पड़ता है। देन इतने में सरोई को कोई पीछे से आवाज़ देता है और सरोई ये आवाज़ सुन के शॉक्ड हो जाती है। देन हमारा ह्यूमन पीछे टर्न होके देखता है तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है। वो बंदा ह्यूमन से बोलता है नाइस टू मीट यू ह्यूमन, मेरा नाम लुओ फिलांग है। एंड कुछ टाइम तो हमारे यूमिन को कुछ समझ में भी नहीं आता। देन यूमिन मन में सोचता है इसलिए उसने मुझे वॉलंटियर बनने को कहा, वो मुझे उस पर्सन के साथ सेट करना चाहती है। देन यूमिन सनरुई की तरफ गुस्से में देखता है तो सनरुई हंसते हुए अपना फेस छुपाने लगती है। एंड फिर यूमिन लुओ फिलांग के साथ हैंडशेक करता है और बोलता है नाइस टू मीट यू। देन फिर लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। देन फिर सनरुई मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है गाइस तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम करने जाना है। देन फिर सनरुई वहाँ से चली जाती है एंड यूमिन लुओ फिलांग से बोलता है चलो वहाँ पर चलते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन जल्दी आ जाएंगे। तो लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है ऑलराइट। एंड फिर लुओ फिलांग यूमिन के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा उसने मुझे बताया था। और यूमिन का फेस देखकर आपको पता चल गया होगा कि यूमिन लुओ फिलांग की किसी बातों पर इंटरेस्टेड नहीं है। फिर भी यूमिन लुओ फिलांग से बोलता है और एग्जैक्टली उसने तुमको क्या बताया? देन फिर लुओ फिलांग यूमिन से बोलता है उसने मुझे बताया कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। देन यूमिन लुओ फिलांग की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और यूमिन मन में सोचता है ऑलराइट तुम बहुत ज़्यादा कैची हो, प्लीज़ स्टॉप इट। देन फिर यूमिन लुओ फिलांग से बोलता है किड्स यहाँ आने वाले हैं, चलो बाद में बात करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाई देता है। हमारा यूमिन जो है वर्क करते हुए सोच रहा होता है सुबह के 9:30 हो चुके हैं, सभी पेरेंट्स आ जाने चाहिए थे। देन इतने में यूमिन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और यूमिन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो क्यू की आवाज़ होती है। क्यू बोल रही होती है जल्दी करो शान, हमें देर हो रही है। देन शान क्यू से बोलता है तुम ही थी वो जो बेड से नहीं उतरना चाहती थी। तो क्यू बोलती है वेल तुमको मुझे जल्दी उठा देना चाहिए था। देन फिर हमें यूमिन के पीछे क्यू और शान यूमिन की तरफ आते हुए दिखते हैं। देन क्यू यूमिन के पास आते हुए बोलती है यूमिन क्या ये तुम हो? देन क्यू यूमिन को हक करते हुए बोलती है यूमिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया।
देन फिर यूमिन क्यू से बोलता है, वेल तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, मुझे पता था जब तुमको रेस्ट करना चाहिए तब तुम मुझे अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए कहोगी, इसलिए मैंने तुमको पहले ही रेस्ट करने देने का डिसीजन ले लिया। तो फिर क्यू यूमिन से बोलती है, डॉक्टर ने कहा अब मैं ठीक हूँ, तुम मुझसे कब मिलने आओगे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूँ। देन फिर यूमिन क्यू से बोलता है, तुम मुझे 2 दिन का और टाइम दो, ओके? 2 दिन और मैं तुमको किटन्स दिखाने के लिए ले चलूँगा। देन फिर हमारी क्यू हैप्पी होते हुए बोलती है, ये यूमिन क्या तुम मेरे साथ पीस तोड़ने के लिए आओगे? तो हमारा यूमिन शान की तरफ देखता है और बोलता है, वो मैं और क्यू यूमिन को साथ चलने के लिए बोल रही होती है, यूमिन कम ऑन चलो ना। एंड इतने में लुओ फिलांग शान के पास आ जाता है और बोलता है, सर प्लीज़ अपनी अटेंडेंस के लिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। तो शान लुओ फिलांग से बोलता है, थैंक्स। तो लुओ फिलांग शान से बोलता है, नो प्रॉब्लम। देन फिर शान अपना और क्यू का साइन कर देता है और वो रजिस्टर लुओ फिलांग को दे देता है। तो लुओ फिलांग शान से बोलता है, ओ वाओ तुम्हारा लास्ट नेम यान है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है, मेरा नाम लुओ फिलांग है। और ये बोलते बोलते लुओ फिलांग की मूड वैल्यू पिंक से येलो हो जाती है और जिसको देख के हमारा यूमिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यूमिन मन में सोचता है, सरुइन ने मुझे बताया था कि ये बैड स्विच करता है, बट जब वो पहले से ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था तो वो कोंगसन के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? ये तो सच में प्ले बॉय है। देन फिर यूमिन लुओ फिलांग से बोलता है, फिलांग हमें पता नहीं कि बाद में लोग आएंगे या नहीं, मैं भी तुमको कुछ देर यहीं पर रुक के वेट करना चाहिए जब तक मैं जाकर पीस तोड़ लेता हूँ। देन फिर यूमिन वहाँ से क्यू और शान के साथ जाने लगता है तो पीछे से लुओ फिलांग बोलता है, ऑलराइट गाइस मैं तुमको बाद में मिलूंगा। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन और क्यू दिखाई देते हैं। क्यू यूमिन से बोल रही होती है, मिन मुझे ये वाला चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी दिख रहा है। तो हमारा यूमिन क्यू से बोलता है, ऑलराइट मैं तुमको बूस्ट देता हूँ। देन फिर यूमिन क्यू को बूस्ट देता है और हमारी क्यू पेड़ पर से पीच तोड़ लेती है। एंड फिर शान क्यू को पीच बकेट में रखने के लिए बोलता है तो क्यू बोलती है ओके। एंड फिर क्यू यूमिन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। और हमारा यूमिन जो है मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे हम एक कपल है जो कि अपने चाइल्ड के लिए एक साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं। देन फिर हम उन तीनों को पीच के एक बड़े से ट्री के पास देखते हैं। क्यू यूमिन से बोलती है, यूमिन मुझे ये चाहिए। तो हमारा यूमिन क्यू से बोलता है, पर वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि हम उस तक पहुंच सकते हैं। देन हमारा शान क्यू से बोलता है, तुम उस तक नहीं पहुंच सकती, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, चलो हम दूसरा ट्री देखते हैं। तो क्यू बोलती है, ओह ऐसा है तो। इतने में पीछे से लुओ फिलांग बोलता है, यूमिन और मिस्टर लियान मैं आ रहा हूँ। और लुओ फिलांग को देख के हमारा यूमिन जो है मन में सोचता है, क्या उसके पास प्लेबॉय रडार है या कुछ और, उसने हमें इतने बड़े बाग में कैसे ढूंढ लिया। एंड फिर लुओ फिलांग हाई जंप करता है और पेड़ पर से एक पीस तोड़ लेता है और क्यू को देते हुए बोलता है, ये लो किड ये तुम्हारे लिए। तो हमारी क्यू बोलती है, बट ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो लुओ फिलांग क्यू से बोलता है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एंड फिर लुओ फिलांग कुछ देर सोचता है और फिर शान से बोलता है, मिस्टर यान क्या तुम मुझे बूस्ट दे सकते हो। तो हमारा शान शॉक्ड होते हुए लुओ फिलांग से बोलता है, क्या मैं तुमको बूस्ट दूं। एंड ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि शान लुओ फिलांग को बूस्ट देता है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।